वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रिंस कुमार बरनवाल फ्रॉम टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस देवरिया की तरफ से। कल वीडियो इसका अपलोड नहीं हो पाया था, कल जो मौसम के चलते कुछ, तो आज इसका वीडियो आया है। हमने सेट स्टार्ट किया था 11th क्लास का सीबीएसई बोर्ड से। उसका 11th का क्या स्टार्ट होता है बेटा? सेट स्टार्ट हुआ था। सेट में हमने टॉपिक बताया था कि सेट क्या होता है और सेट के कुछ माइंडेड टॉपिक थे वो बताए थे। सेट का रिप्रेजेंटेशन बताया था हमने। आज हम उसका एनसीईआरटी का 1.1 का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोग को ज्वाइन करना है और जो आप लोग ज्वाइन किए उसका हार्दिक अभिनंदन। और हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी का 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा? एनसीईआरटी का 1.1 ये पहला पार्ट है इसका। एनसीईआरटी 1.1 का पहला पार्ट है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो एंड लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है ना बेटा? आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमको जस्टिफाई करना है अपने आंसर का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। Now here we justify our answer. ठीक डियर? तो इसका पहला दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला दिया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। फर्स्ट क्या दिया बेटा? कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, द कलेक्शन of all months in a year beginning with letter J। ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि एक साल में जे से स्टार्ट होने वाले महीनों का संग्रह। यानी हमको देखिए, यहाँ पे हम आपको सेट में बताए थे कि हमको क्या दिखना है, वेल डिफाइंड होना चाहिए और कलेक्शन होना चाहिए। यही बताए थे ना आपको कि वेल डिफाइंड हो, कलेक्शन हो और एक गुड मैनर में हो। अगर ये आपको तीनों जिस क्वेश्चन में मिल रहे हैं, जिस भी सेंटेंस में मिल रहे हैं, वो क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा आपका सेट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमको तीनों मिलता है कि नहीं, कलेक्शन, वेल डिफाइंड और क्या, गुड मैनर। तो देखिए आपको सीधा सीधा फ्रेंड्स यहाँ दिख रहा है कलेक्शन, ये है ही कलेक्शन दिख रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स। ये एक मैनर हो गया, ऑफ ऑल मंथ्स, ठीक, ऑफ ऑल मंथ्स। अब यहां देखिए क्या है, बिगिनिंग विथ जे, कंफर्म है यहाँ पे, ए ईयर बिगिनिंग विथ जे। यानी ये हमको वेल डिफाइंड है। क्या बेटा? वेल डिफाइंड हमको ये है कि जे से स्टार्ट होने वाले महीनों का संग्रह एक साल में। दूसरे साल में नहीं जाना हमको, एक ही साल, एक साल में 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं ना, तो उसमें जेड से स्टार्ट कितने महीने होते हैं उनका संग्रह। तो उसका आंसर देखेंगे, ठीक है ना बाबू? सॉल्यूशन, जे से स्टार्ट होने वाले कितने मंथ है बेटा? जनवरी, जून और जुलाई। ये 3 मंथ है ना, जनवरी, जून, जुलाई। ये 3 मंथ किससे स्टार्ट होते हैं? जे से। तो ये कंफर्म है, तो क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड है, तो क्या हो जाएगा? ये सेट हो जाएगा, ठीक। दूसरा इसका क्या है? दूसरा इसका दिया है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 most talented writers of India। कह रहा है कि भारत के 10 सबसे ब्रिलियंट यानी तेज तरह राइटर्स का, यानी लेखकों का संग्रह, ठीक है ना? टैलेंटेड लेखकों का संग्रह। तो हमको ये दोस्त, हमको ये कंफर्म नहीं है कि कौन से राइटर्स टैलेंटेड हैं, कौन से राइटर टैलेंटेड नहीं है। हमको तो अपने आप से कंफर्म नहीं है ना।
तो जब हमको कंफर्म नहीं है ये, तो हम कैसे कर सकते हैं कि सेट है? वेल डिफाइंड तो है ही नहीं, कलेक्शन है, हम मानते हैं कि कलेक्शन है, ये कलेक्शन हमको पहला टर्म मिल गया, लेकिन हम बताए थे आपको कि तीनों में से कोई एक भी टर्म ना मिले तो क्या होगा? सेट नहीं होगा। क्या होगा? सेट नहीं होगा। तो यहां पे देखिए, टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, आपको कंफर्म नहीं है कि इंडिया में हमारे कितने टैलेंटेड राइटर्स हैं, आपको कुछ भी कंफर्म नहीं है इसके बारे में कि हमारे इंडिया में कितने टैलेंटेड राइटर्स हैं, वो भी 10। ये कह रहा है टॉप 10, टॉप 10 कह रहा है, तो हमको टॉप 10 तो पता नहीं है ना इसमें, तो वहां से हटाइए इसको, ये सेट नहीं होगा, सेट नहीं होगा। तीसरा दिया है क्या? तीसरा दिया है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ए टीम ऑफ A team of 11 best cricket batsmen of the world, best cricket batsmen of world। अब ये कह रहा है कि दुनिया की एक ऐसी टीम जिसमें क्या है? 10 यानी 11 बेस्ट क्रिकेटर है, वहां पे क्रिकेटर बैट्समैन है वहां पे, मतलब दुनिया का कोई एक ऐसा टीम जिसमें क्या है? बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है। तो टीम तो हो गया, ये संग्रह हो गया, कलेक्शन हो गया, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या हुआ? ये वेल डिफाइंड है? नहीं है। क्यों नहीं है वर्ल्ड? क्यों नहीं है वेल डिफाइंड? कह रहा है कि 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, हमको ये पता नहीं है ना कि मतलब कौन सी ऐसी टीम है जिसमें, विश्व में कौन सी टीम है जिसके पास 11 क्या है? बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है। तो ये क्या होगा? ये भी सेट नहीं होगा, वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ है ना, फोर्थ कह रहे हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। डियर, हम यहां देखेंगे कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं, हम इसको इजीली वेल डिफाइन कर सकते हैं, इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ इतने ही बच्चे होंगे इस क्लास में। वो तो एग्जैक्ट है ना, आखिर माने कि टैलेंट इंस्टीट्यूट ही है तो इसमें 100 बच्चे हैं, तो आप काउंट इजीली कर सकते हैं ना, कहा क्लास 11th में 100 बच्चे हैं, कर सकते हैं ना ऐसे काउंट। तो वही कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, कलेक्शन मिल गया, ऑल बॉयज इन योर क्लास, वेल डिफाइंड है। ये क्या है? ये वेल डिफाइंड, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन वेल डिफाइंड है। तो ये जब वेल डिफाइंड है और एक कलेक्शन भी है तो क्या हो जाएगा बेटा? ये सेट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? ये सेट हो जाएगा, ठीक है ना। 5 नंबर देखा जाए। फिफ्थ का रहा है द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर कितना है? लेस देन 100 है। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो देखिए अब हमको ये एग्जैक्ट पता है ना कि हमको अगर नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है, ये कंफर्म है। हम लोग आगे जाएगा पर एक लेस देन 100 यानी 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक, 99 तक 1 to 99 हमको कंफर्म है ना। ये क्या है बेटा? वेल डिफाइंड है फ्रेंड्स। क्या है ये?
वेल डिफाइंड है, और ये क्या है, कलेक्शन है। कलेक्शन भी मिल गया हमको, और यहां से हमको क्या मिल गया, वेल डिफाइंड मिल गया। कलेक्शन प्लस वेल डिफाइंड हमको मिल गया, तो क्या हो जाएगा, ये यहां पे ये सेट हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द सेट। ओके, अब छठा देखा जाए इसका, 6 नंबर क्या है। 6 नंबर दिया है एक कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर, नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। कह रहा है एक कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। कह रहा है एक कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए सभी उपन्यासों का संग्रह, यानी ये कलेक्शन है, ठीक। और मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स है। हम यहाँ पे वेल डिफाइंड है ना बेटा कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कौन से नॉवेल लिखे गए, ठीक है ना। यहाँ पे हमको कंफर्म होगा कि जितने नॉवेल लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद वो हमारे लिए वेल डिफाइंड है, उसको काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड हो जाएगा, और मुंशी प्रेमचंद का कलेक्शन है, नोवेल का कलेक्शन है यहाँ पे, तो कलेक्शन मिल गया हमको, और क्या मिल गया हमको, वेल डिफाइंड मिल गया। कलेक्शन प्लस वेल डिफाइंड मिला हमको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हमको सेट हो जाएगा, ठीक। इज इट क्लियर। 7th है इसका द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। द कलेक्शन ऑफ all even integer। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो हम लोग जानते हैं इंटीजर क्या होता है, निगेटिव विद पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो, यानी कलेक्शन इंटीजर क्या होता है, निगेटिव विद पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो। तो निगेटिव छोड़िए, जीरो छोड़िए, बस हमको क्या लेना है बेटा, पॉजिटिव का कलेक्शन लेना है, पॉजिटिव इंटीजर का कलेक्शन लेना है। तो हमको पता है ना ये क्या करें, इवन, पॉजिटिव में भी इवन लेना है, क्या लेना है, इवन। तो हम इजीली कर सकते हैं फाइंड कि इवन इंटीजर कौन कौन से होंगे, और कोई आपको सेट दे दे तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ना कि इंटीजर मतलब इवन इंटीजर कौन कौन होंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा, वेल डिफाइंड है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है नेक्स्ट दिया है 8 नंबर द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो ये कह रहा है कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है उन लोग का संग्रह, जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में उसका संग्रह। तो इस चैप्टर में 8, 10, 20 जितने भी क्वेश्चन, किसी माने कि इस चैप्टर में 20 क्वेश्चन है तो आपको वेल डिफाइंड है ना कि हाँ 20 ही क्वेश्चन होंगे। किसी चैप्टर में 10 क्वेश्चन है तो आपको वेल डिफाइंड है कि 10 ही क्वेश्चन होगा। तो ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर की तो वेल डिफाइंड है, और आपको कलेक्शन मिल ही गया है, कलेक्शन में मिल गया, वेल डिफाइंड में मिल गया, यहां से क्या मिल गया, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मिल तो क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा, ठीक है ना। 9th नंबर क्या है इसका, 9th नंबर कह रहा है ए कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो डियर हम लोग को यहाँ पे कोई भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कि कौन से एनिमल मोस्ट डेंजरस है। एनिमल्स तो बहुत ज्यादा है ना, तो हम इतने में ये नहीं पता कर सकते कि कौन से एनिमल मोस्ट डेंजरस है। हाँ, एक अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं, अपना अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, लेकिन सेट में प्रोबेबिलिटी की, अप्रोक्सीमेशन की कोई भी वैल्यू नहीं होती, कोई भी मतलब नहीं होता। आपको लगाना है तो केवल क्या, एक्चुअली फैक्ट जो रहेगा वही करेंगे। वेल डिफाइंड इसलिए वर्ड यहां जोड़ा गया है।
वेल डिफाइंड रहेगा तभी आप कहेंगे कि वो सेट है। डिफाइंड से मतलब नहीं है, डिफाइंड कैसे ही कर सकते हैं आप किसी चीज को, वेल डिफाइंड हो, ठीक है ना बेटा। तो वेल डिफाइंड ये नहीं है कि कितने एनिमल्स वर्ल्ड में मोस्ट डेंजरस हैं, तो कलेक्शन तो मिल जा रहा है लेकिन ये नॉट वेल डिफाइंड हो रहा है, ठीक है ना, नॉट वेल डिफाइंड, तो सेट नहीं होगा ना, सेट नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन एंड हुआ, जिसको जो भी दिक्कतें आ रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें आप लोग, हम आपकी क्वेरी दूर करेंगे। कोई भी दिक्कतें हो हम लाइव आ जाएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 insert the appropriate symbol in the blank space, यानी सिंबल भरना है, एक ब्लैंक स्पेस दे रहा है इसमें, सभी क्वेश्चन हम उसमें सिंबल भरना है। दे रहा है 5a, पहला है। तो देखिए इसका मतलब सिंबल का मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट्स, आप लोग ये जानते हैं ना, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसको एलिमेंट्स भी कहते हैं, बिलोंग्स टू, यानी ये कह रहा है कि 5 है और बीच में डैश हमको सिंबल भरना, तो क्या सिंबल भरेंगे, बिलोंग्स टू भरेंगे। क्यों भरेंगे, क्योंकि 5 में क्या कर रहा है डियर, बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा क्या है 8 डॉट डॉट a, ये होगा इसमें, ये चिन्ह भरा जाएगा, नहीं भरा जाएगा, ये सिंबल नहीं भरा जाएगा क्योंकि ये इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 8 नहीं ना इसमें, 5 ही है ना केवल, ये नहीं होगा। थर्ड में 0, दैट इज a, 0 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका भी क्या होगा सिंबल, डज नॉट बिलोंग्स टू। चौथा है 4, a, 4 बिलोंग कर रहा है, इसमें कर रहा है तो बिलोंग्स का चिन्ह लगाएंगे। पांचवा है 2, a, बिलोंग्स कर रहा है इसमें ना, 2 बिलोंग्स का चिन्ह लगाएंगे। छठा है 10 डॉट डॉट a, 10 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो कैंसिल। देख लीजिए यही सब है, एक बार देख लीजिए इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जो प्रॉब्लम उसको बताइए, हम उसको क्वेरी दूर करेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हमारा ओवर हुआ, अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। बिलोंग्स तो आप लोग पढ़े होंगे 10वीं में भी, उसमें भी पढ़े होंगे आप लोग, वहां से झंझट नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म और क्या सेट बिल्डर फॉर्म, तो बताया था आपको, इसमें आप करना है, देखिए आपको आ गया वही, राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। फॉलोइंग क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में करना है। पहला क्या है इसका, a इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर, a इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर, क्या दिया है, -3 लेस देन इक्वल लेस देन x लेस देन 7, ये दिया ना, -3 लेस देन x लेस देन 7, ठीक है। कह रहा है इसको रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, ओनली एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंट्स का कलेक्शन एग्जिस्ट करता है। हम लोग जानते हैं ना, हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में कि क्या करता है रोस्टर फॉर्म, केवल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है, एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है ना, अलग अलग पार्ट एलिमेंट का कलेक्शन होता है। तो क्या कर रहा है, एक्स सच दैट, इसका ये सिंबल है सच दैट का, आपको उसमें बतलाए थे पिछले वीडियो में भी, सच दैट का है। एक्स सच दैट x is an integer, -3 लेस देन x लेस देन 7। तो इंटीजर में क्या क्या होता है, इंटीजर में होता है नेगेटिव, प्लस, पॉजिटिव एंड इंक्लूडिंग 0। आइए लेते हैं
-3 से लेस लेना है हमको, ठीक है ना। आइए बढ़ते जाएंगे, देखिए अब क्या करते हैं। जैसे यानी x क्या है, -3 से ग्रेटर है, तो क्या आएगा, -3 से ग्रेटर क्या आता है, -2 आता है, ठीक। उससे ग्रेटर -1, उससे ग्रेटर 0, उससे ग्रेटर 1, उससे ग्रेटर 2, उससे ग्रेटर 3, उससे ग्रेटर 4, फिर 5 और फिर 6। 7 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे कि लेस देन 7 है। समझ में आया ना, एक बात समझिए, -3 to 7 चलना है, तो -3 से x बड़ा है तो बड़े की तरफ बढ़ेंगे उधर, तो -2 बड़ा है -3 से, फिर -2 से बड़ा है -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6, और वहां क्या है 7 से कम लेना है हमको, तो 6 ले लेंगे, ठीक। कोई दिक्कत। दूसरा है, दूसरा देखा जाए, ओ सॉरी दूसरा किसका है, तीसरे का दूसरा है, b equal to x such that x is a natural number less than 6. b equal to x such that x is an natural number less than 6. सही है ना। तो हमको इसमें क्या देखना है कि नेचुरल नंबर हो और क्या हो, लेस देन 6 हो। तो लेस देन 6 से नेचुरल नंबर कितना तक होता है, 1 2 3 4 5, यही ना होता है, लेस देन 6 हो गया, बस हो गया रजिस्टर फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। आइए तीसरा देखते हैं इसका, एकदम झंझट ही नहीं है, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है बेटा, क्लियर कॉन्सेप्ट है, कोई झंझट नहीं है कहीं से भी, झंझटों हम पैदा नहीं होने देंगे, क्या चिंता कर रहे हैं आप। C इक्वल टू क्या दिया है, x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, कह रहा है x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, such that the sum of its digit is 8, such that the sum of each लिखा है ना, the sum of its digit is 8, the sum of its digit is 8, ओके। फिर कह रहा है, हाँ हो गया, the sum of its digit 8। अब देखिए हमको कह रहा है कि x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, यानी 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी देखिए क्या कौन कौन होगा तब, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, 3 3 वाला 3 5, इसका सम करेंगे 8 आ जाएगा, 5 3 सम करेंगे 8 आ जाएगा, 4 4 सम करेंगे 8 आ जाएगा, और कोई नंबर है 6 2 2 6 और 1 7 7 1, ठीक। और कोई है 3 6 2 6 हो गया 35, हाँ बस। ये क्या है, 2 डिजिट का नंबर है, और इसके सम को अलग अलग डिजिट को लेके अगर सम करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है ना, देखिए ये हो गया इसका एक टोस्टर फॉर्म, ठीक है। चौथा इसका क्या है, डी क्या दिया है, डी इक्वल टू x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजन ऑफ 60, x इज ए प्राइम नंबर which is divisor of 60, समझ रहे होंगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60, यानी ये कह रहा है ना कि आप क्या फाइंड कीजिए, 60 का कोफैक्टर फाइंड कीजिए। तो देखिए 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2,
इंटू 2, ठीक है ना, हो जाएगा ना। हो जाएगा ना। तो 2 को 2 बार को फैक्टर में 2 को 2 बार काउंट नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 3 2, यानी यहाँ पे इसका सेट क्या बन जाएगा d इक्वल टू 2 3 5। समझ में आया। कोफैक्टर किए, कोफैक्टर का इसका 2 बार नहीं लिखते हैं, उसको एक ही बार लिखते हैं, रिपीट को नहीं लिखते हैं, 2 3 5 ले लेंगे, ठीक है ना। आइए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपका, कहां गया, तीसरे में ही है का, हाँ तीसरे, इसी में तीसरे में क्वेश्चन है बेटा, तीसरे में है 3 हो गया, 4 हो गया, 5वां इसका देखना है अभी। सेट ऑफ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, thus x is the set of all word in trigonometry, तो आपको बताए थे हम कि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को डबल नहीं किया था, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया था, लूप करा के लिखाए थे आपको, रिपीट नहीं किया था एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या आता है देखिए, तो एलिमेंट्स रिपीट बिना किए लिखिए तो p आएगा, आ गया, r लिखिए, t r कमा करके लिखिएगा, i हो गया, g हो गया, o हो गया, n, फिर o आया नहीं लिखेंगे क्योंकि o लिख चुके हैं, m आया, m हो गया, e आया, e लिखेंगे, t नहीं लिखेंगे, t लिख चुके हैं, r नहीं लिखेंगे, r लिख चुके हैं, y, बस यही तो हो गया, ठीक, रिपीट नहीं किए हैं, इसके एलिमेंट को अलग अलग करके लिखना है, बस इसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है छठा, इसका वेक्टर साइड है वो, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड वेक्टर, f इक्वल टू दिया है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड बेटर, ठीक है ना। बेटर वर्ड में लेटर का समुच्चय, डबल टी है, तो इसका सेट क्या होगा आप लोग बताइए, क्या होगा, बी और ई, टी एक बार लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, लिख चुके हैं, और आर, बी ई टी आर, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका, और जहां तक जो दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, बताएंगे उसको, ठीक है ना। जहां तक बेटा जो भी दिक्कतें हो कमेंट करते रहिए, हम बताते रहेंगे। आगे क्वेश्चन बढ़ा जाएगा। चौथा क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए क्या दिया है, अब हमको दिया है रोस्टर फॉर्म दिया है, सेट बिल्डर इसका करना है। पहले सेट बिल्डर दिया था, अब इसको रोस्टर कर रहे थे, अब क्या करना है, अब सेट बिल्डर नहीं दिया है, अब रोस्टर फॉर्म दिया है, अब हमको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है। राइट सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। राइट द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला क्या दिया है, पहला दिया है 3 6 9 12, 3 6 9 12, ठीक है ना। ये क्या है, सब नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर ना। इसमें कॉमन बात क्या है बेटा, कॉमन बात ये है कि सबके सब 3 के मल्टीपल है ना।
देखिए 3 6 9 12, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू क्या लिखेंगे 3n लिख सकते हैं ना, 3n, ठीक है ना। अब इसको फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फॉर्म में लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिखेंगे x such that x is x such that 3n, ठीक है ना, where 1 less than equal to n less than equal to क्या है 4, 3 में 4 मल्टीप्लाई करें तो 12 होगा ना, 4 क्या नहीं 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ से इसका मतलब यही हुआ ना 1 2 3 4, और 3 किसका मल्टीपल है 3 का मल्टीपल है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इसका दूसरा नंबर देखें हम लोग, इसका दूसरा 2 4 8 16 12, 2 4 8 16 32, ये ना 16 32 है। ये क्या है, ये हमको पावर दिखा रहा है, क्या है इसमें कॉमन बात ये है कि सब नेचुरल नंबर है और पावर 2 का पावर दिखा रहा है, 2 का पावर दिखा रहा है। तो देखिए क्या दिखा रहा है, b इक्वल टू क्या दिखा रहा है 2 का पावर n दिखा रहा है ना, 2 का पावर 1 तो 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 60 और 2 का पावर 5 32। देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, b इक्वल टू x such that 2 का पावर n, ठीक है ना, where n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर where 1 और नहीं 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, 2 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। देखिए कैसे 2 2 3 4 5 कितना लेना है हमको 2 3 1 से है ना 1 रहेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 डिजिट यहाँ पे, इसका मतलब ही हुआ ना यहाँ से ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में। तीसरा ये इसका तीसरा कर है 5 25 125 625, 5 25 125 625, यही कर रहा है ना, ठीक 4 5 4 डिजिट दिया है। इसको इसमें क्या कॉमन बात है कि 5 का क्यूब है, देखिए कैसे ये 5 का भी पावर है, 5 पावर n है, लेकिन कैसे है देखिए 5 का स्क्वायर ये 5 का क्यूब ये 5 का फोर्थ ये। अब इसको कैसे लिखेंगे c इक्वल टू है तो c इक्वल टू सेम वही क्वेश्चन है पीछे वाला ही, कैसे लिखेंगे इसको c इक्वल टू x सच दैट 5 पावर n नेचुरल नंबर, ठीक है ना, तो कैसे है 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, यानी 1 2 3 4 5 पावर 1 5 पावर 2 5 पावर 3 5 पावर 4, ठीक है ना, यहाँ से ये हो जाएगा फॉर्म, ठीक है ना। चौथा दिया आपको 2 4 6 डॉट करके गिर गया, ठीक है ना, इसका मतलब है 2 का मल्टीपल है, क्या है 2 का मल्टीपल d इक्वल टू 2 का मल्टीपल d a b c d हम अलग से ले रहे हैं सेट डिफाइन करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। d इक्वल टू क्या हो जाएगा तब यहाँ पे x दैट 2n where n इज नेचुरल नंबर, तो क्या होगा यहाँ पे 1 2 3 मल्टीपल हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू किससे है n और लेस देन इक्वल टू यहाँ पे चल जाएगा लास्ट तक। क्यों जाएगा ये लास्ट तक क्यों छोड़े हैं, इनफाइनाइट कर सकते हैं उसको, इनफाइनाइट क्यों करेंगे देखिए क्यों करेंगे इसको, क्योंकि हमको इसमें पता ही नहीं है कहां तक जाएगा, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट नंबर होता है ना, वो वहां तक जाएगा तो ये भी वहां तक जाएगा, ठीक है ना, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ हो गया 5 नंबर,
5 नंबर का आ रहा है 14900 तक है। पिछले क्वेश्चन की तरह है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व अगर नहीं आएगा तो हमको बताइएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ा जाए। फाइव नंबर सॉल्व कीजिएगा ना, ये नहीं सॉल्व कीजिएगा तो अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ये देखिए ये क्या है, ये पावर प्रूफ में दिया है, यहाँ भी पावर प्रूफ में, यहाँ भी पावर है, यहाँ भी पावर। किस एलिमेंट में दिमाग लगाइए, किसका कौन पावर हो सकता है। ये 1 का पावर हो सकता है, ये 2 का, ये 3 का, ये 10 का, यानी 1 से लेके 10 तक है ना। देखिए कैसे है, ये मानिए कि n हो गया, ठीक, और n का पावर हो गया, ठीक। अब n की जगह पे पुट कीजिए वैल्यू, देखिए कैसे है। मानिए कि चलिए बता दें डी ई है, इक्वल टू क्या दिया है, x such that n square where n is element of n। तो क्या हो गया यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू n है ना। 10 का स्क्वायर कितना 100 होता है ना, 100 होता है ना, तो लेस देन इक्वल टू 10, यानी करते रहिए। अब यहाँ देखिए 149 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा, 36 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 49 आएगा, उसके बाद 64 आएगा, उसके बाद आएगा आपका 81, उसके बाद 100 आएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एकदम, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। चैप्टर एंड कर दिया जाए, इस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन चैप्टर एंड कर दिया जाए, 50 को वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है ना। इसको एंड कर दिया जाए। Write the list of the elements of the following set। 5 का पहला कह रहा है x is an odd natural number। क्या है, कह रहा है कि x is an odd natural number, और इसमें क्या दिया है x is an odd natural number a equal to x that x is an odd natural number। क्या क्या है, x is an odd natural number। odd natural number क्या होता है 1 3 5 9 होता है ना, ऐसा होता है ना odd natural number में 1 3 5 7 ये सब नेट 9 तो चलते रहता है ना, वही आ रहा है यहाँ पे। लेक्चर तो ये लास्ट, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है b इक्वल टू इज एन, दूसरा इसका कह रहा है x इज एन इंटीजर -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। ये कह रहा है ना -1/2 लेस देन n लेस देन n/2। देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, बस इजी देखना है। -1/2 क्या होता है, -1/2 -0.5 हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ ना, और इसका मतलब क्या हुआ 4 × 5, यानी इससे ज्यादा और इससे कम, ये हमको करना है। इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा होगा 0, और इससे कम क्या होगा 4, यानी 0 से लेके 4 तक। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, जब इसको लिखना होगा कैसे लिखेंगे 0 1 2 3 4, बस खत्म किस्सा, कोई हच ही नहीं है। 0 इसको तोड़े हैं, -0.5 हुआ है, इसको 4.5 हुआ है, इससे कम इससे ज्यादा दिखाई रहा है, वो लिख दिए 0 1 2 3 4 4, क्योंकि ये 0 के साथ है तो इंटीजर होगा, या फिर नेचुरल नंबर होता है, इंटीजर नहीं होता तो होता ना होगा। अब क्या कह रहा है c is x is n x square less than 4। एक्स स्क्वायर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर लेस देन 4, ठीक है ना।
अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू -2n + 2, दो तरफ से होगा ना, तो -2 से ज्यादा, -2 के इंक्लूड करके और n <2 तक ले जाएंगे, तो कैसे होगा, -2 -1 0 1 2, ठीक, कोई प्रॉब्लम, आंसर हो जाएगा इसका। फोर्थ क्या है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका सब तो इजी आ रहा है। x इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल, d इक्वल टू क्या है, x इज एन लेटर इन वर्ड लोयल, सेम अभी लिखे हैं, बेटर का लिखे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक लिखे हैं, वैसे d इक्वल टू LOYA, L दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, हो गया ये, ठीक है ना। 5 है, 5 का रहा है, F is a month of year not having 21st day, E इक्वल टू है X is a month having no 21st day, ठीक है, मतलब 31 दिन ना हो इसमें। तो कौन कौन से हैं, जनवरी में होता है, फरवरी में नहीं होता है, फरवरी हो गया, मार्च में भी होता है, अप्रैल में नहीं होता है, जून में नहीं होता है, जुलाई में होता है, अगस्त में होता है, सितंबर में नहीं होता, एक अगस्त में होता है, जुलाई में, अगस्त में होता है ना, सितंबर में नहीं होता, ठीक है ना, और ये फिर नवंबर में, ठीक है, दिसंबर 31 दिसंबर आता ही है, यहां से ये हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्या है, X is a consonant in the English alphabet which proceeds X is an consonant, X is a consonant क्या हुआ, in the English alphabet, in the English alphabet which precedes K, which precedes K, ठीक है ना, यानी K से कम जितने भी क्या है कॉन्सोनेंट है, तो वॉवेल छोड़िए, कॉन्सोनेंट देखिए, वॉवेल ए होता है, ये हटाइए, B C D, ई वॉवेल का हटाइए, F G H, आई वॉवेल का हटाइए, उसको J के बाद K आता है, बस हो गया, K से कम करना है, इतना ही हो गया। चलिए छठा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, इसका हम छठा क्वेश्चन बताएं, टाइम ज़्यादा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो कुछ लंबा हो गया है, ये घबराइएगा नहीं, वीडियो कुछ लंबा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, काम कर देंगे, बस लास्ट क्वेश्चन बताना है, लास्ट क्वेश्चन मैं मिलवा दे रहा हूं बस, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 1 2 3 6, 1 2 3 6 देखिए, जो इसका फर्स्ट होगा वो मैच करेगा सी से, फर्स्ट मैच टू सी, ठीक है ना, देख लीजिएगा, फर्स्ट मैच करेगा सी से, सेकेंड मैच करेगा आपका 2 3 है केवल, तो ये 2 3 डिवीजन ए से मैच करेगा, 2 मैच करेगा ए से, थर्ड मैच करेगा डी से शायद, हाँ थर्ड मैच करेगा डी से, अब 4 मैच करेगा एक से, बचा है डी से, ठीक है ना। तो इसी के साथ चैप्टर एंड होता है, और हमारे चैनल को आप लोग फॉलो सब्सक्राइब एंड करते, कमेंट करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम हो हम लेके आएंगे, 9110186950 इस पर कमेंट कीजिए और हम लोग को फॉलो कीजिए गाइस, थैंक यू।